Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude. So dear friends, as you all know that ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିକମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବାବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲ ପେପରର ପ୍ରୋବାବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ PDF ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ କୋର୍ 3 ପେପର ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପେପର, यार 2-3 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन फॉर यूनिट 1-2-3-4 आम डिस्कशन करवा एवं वीडियोटी अपलोड होवार अध घंटा परे तुम्हें कॉमर्स एप्टीट्यूड ना जो टेलीग्राम चैनल टी रही है पीडीएफ टी डाउनलोड कर पीडीएफ डाउनलोड कर पारिबो फाइन। तो वीडियोटी देखा कौन पे जरूरी देख बहुत पिला माने वीडियो को ही स्किप कर दौरान आमको तो क्वेश्चन मिलगला आम प्रोबाबल क्वेश्चन देखीदेबू पढ़ीदेबू भल कथा बट वीडियो रे मु कौन करुच्ची ना जे तमें यही क्वेश्चन सहित एवं आउ या भितर जो एते गुडी क्वेश्चंस लिखी ता भितर मोस्ट आहुरी कौन इंपोर्टेंट हो पारे ओके कोटा को टिके अधिका ध्यान दब सेगुड़ी को मु डिस्कशन करुच्ची। ओके तो जदि तुम्हें सबुतिक कवर अप कर तो बहुत बढ़िया कथा अदरवाइज वीडियोटी को टिके कंटिन्यू देख एवं तुम टिके फ्री टाइम रे देख जदि एबे बिजी अछ देन फ्री टाइम काढ़ 15-20 मिनिट काढ़ एवं वीडियोटी को भल भाव देख टिके टाइम को स्पीड कर दियो सो दैट तुमको आउ टिके शीघ्र शीघ्र तुम वीडियोटी देखी पारिबो फाइन। ओके सो स्टार्ट करबा हमर पेपर डिस्कशन और क्वेश्चंस डिस्कशन यूनिट 1 रे जो हमर बेसिक्स रही कॉस्टिंग ऊपर नेचर स्कोप रही तो से 2 and 3 मार्क्स रे फर्स्ट देखिबा डिफाइन कॉस्टिंग। ओके कॉस्टिंग कौन पढ़ी जीव कॉस्ट अकाउंटिंग कौन कॉस्ट अकाउंटेंसी कौन तीनोटी टर्म बहुत इंपोर्टेंट देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो जो लिमिटेशंस गुड़िक रही पिले एगुड़िक सब +2 फंडामेंटल्स जिनस सो होप तुम से असुविधा हेनी जो पिलांकर एबे नुआ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ुचंती सेमानकु टिके वरी होबाकू पड़िबो बिकॉज सेमानकर +2 रे नथिला। ओके नेक्स्ट गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम याकू पढ़िबो लॉन्ग क्वेश्चन पई मध्ये इंपोर्टेंट एवं शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स पई मध्ये इंपोर्टेंट। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कौन जो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग रही ओके सो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग भितर मार्जिनल एवं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टिके बहुत थर रिपीट होता है तुम अदर गुड़ी को भी पढ़ी पारे बहुत बढ़िया कथा। नेक्स्ट जॉब कॉस्टिंग कौन व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग ओके एंड नेम ऑफ द इंडस्ट्री वेयर द बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड। तो एठारे देख आमर जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग रही पिले सबुतिक मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग को भल भाव में कवर अप करिबो एवं को इंडस्ट्रीज पई से मेथड गुड़िक एप्लिकेबल ताकू पढ़ी की जीव एमसीक्यू क्वेश्चन अदरवाइज फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन किंबा 2 मार्क्स क्वेश्चन रे से इंडस्ट्रीज गुड़िक विषय में पचारि दिए फाइन। नेक्स्ट व्हाट इज कॉस्ट शीट पचारि पारे बा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी पचारि पारे पढ़ी की जीव तापर जो किसी बेसिक टर्मिनोलॉजी रही सेगुड़िक टिके इंपोर्टेंट या भितर मध्य परीक्षा रिपीट होता है कौन ना कॉस्ट यूनिट माने कौन कॉस्ट ऑब्जेक्ट कौन तार गोटे एग्जांपल कॉस्ट ड्राइवर कौन तार गोटे एग्जांपल। ओके देन जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रहा सेटा बहुत इंपोर्टेंट कॉस्ट केते प्रकार रही सबुदिक कॉस्ट को पढ़ीदे तुमको 2-3 मार्क्स पे आउ पढ़ा पड़ो ना ऑटोमेटिकली सेटा कवर अप हो बट 2-3 मार्क पे कोटा इंपोर्टेंट रही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन संक कॉस्ट कौन फिक्स्ड कॉस्ट कौन वेरिएबल कॉस्ट कौन एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन। ओके नेक्स्ट एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विथ द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो कॉस्ट जो एलिमेंट्स रही मटेरियल लेबर ओवरहेड एग्जांपल सहित टिके एक्सप्लेन करिबो 3 मार्क्स क्वेश्चन या भितर गोटे दीटा तुमको आसी पारे एलिमेंट्स। नेक्स्ट व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो ओवरहेड गुड़िक रही कॉस्ट शीट प्रिपेयर कला बेले तुम देखी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड देन ऑफिस ओवरहेड आसूला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सब ओवरहेड विषय विथ एग्जांपल पढ़ी की जीव। नेक्स्ट गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे कॉस्ट शीट काढला बेले दुईटी टर्म सेटारे देखि थाउ फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड बा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट बा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये दुईटा भितर डिफरेंस कौन बेसिकली डिफरेंस जदि पढ़ी दौच तुम्हें मीनिंग भी कवर अप करदेव। ओके ये थिला तुमर 2-3 मार्क्स फ्रॉम यूनिट 1 देन मूव करवा लॉन्ग क्वेश्चंस को यूनिट 1 रो प्रथमे सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन कॉस्ट शीट एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले मैक्सिमम परीक्षा रे 90% चांसेस रही गोटे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने तुमको देइथिबो तो तुम जदि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कॉस्ट शीट को देखि दउछ ताहले एगुड़िक थ्योरी एते पढ़िबाकू पड़िबो नाही बुझी जेहेतु कॉस्ट अकाउंटिंग गोटे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पाठ तो तुम प्रॉब्लम गुड़ी को प्रैक्टिस करदे तुमको बहुत गुड़िए थ्योरी
पढ़ा को पड़ो ना जोटा कि तुम भल आ प्रोब्लेम न कर जदि थ्योरी गुड़िक बहुत गुड़े देखा पड़ो ता भर कौटा आसो कौटा न आसो सेटा गोटे अलग कथा फाइन। तो कॉस्टशीटर प्रोब्लेम मुझे सजेस्ट करी देखिकी जीव जदि थ्योरी पढ़ुच थ्योरी भितर गोटे आसब डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट फाइन। नेक्स्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वेज सिस्टम। तो एठू जदि थ्योरी रु मोस्ट तीनिटा इंपोर्टेंट बेसी जो इंपोर्टेंट कहले मु प्रिफर करी तुम क्वेश्चन नंबर 2 जोटी कि डिफरेंस पचारिछि देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देन क्वेश्चन नंबर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम। आगो ए तीनोटी को कवर करियो तापरे बाकी गुडी को देखिबो। ओके नेक्स्ट मूव करवा यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 रो 2-3 मार्क्स क्वेश्चन देख टिके वाइड चैप्टर टी रही तो आम टे देखा कौन कौन क्वेश्चंस प्रोबेबल रही। ओके क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। सो डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल मीनिंग देखिबो। नेक्स्ट मटेरियल रिक्विजिशन कौन बा मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन ताकू टिके पढ़िबो जो रही मटेरियल इश्यू कला बेले लिफो फिफो कला बेले तुम एटा को पढ़िथिबो। ओके व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग এটা গোটে ইম্পর্টান্ট কোয়েশ্চিন। হোয়াট ইজ গুডস রিসিভ নোট নম্বর বা জিআরএন নম্বর বা জিআরএন ওকে ইম্পর্টান্ট। নেক্সট ভেরি ভেরি ইম্পর্টান্ট কোটা কোয়েশ্চিন নম্বর 5 বিন কার্ড কোণ স্টোর্স লেজর কোণ এন্ড ডিফরেন্স বিটুইন বিন কার্ড এন্ড স্টোর্স লেজর এ তিনোটি বহুত ইম্পর্টান্ট। নেক্সট হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বিলস অফ ম্যাটেরিয়াল। নেক্সট ফিফো মেথড কোণ ওকে এন্ড লিফো মেথড কোণ ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট। नेक्स्ट 3 advantages or disadvantages of FIFO method. Next very very important point number 12 explain EOQ economic ordering quantity तार मीनिंग पढ़िबो फॉर्मूला पढ़िबो एवं स्मॉल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिबो न्यूमेरिकल भी आसे। नेक्स्ट व्हाट इज ABC एनालिसिस व्हाट इज JIT जस्ट इन टाइम सिस्टम। नेक्स्ट व्हाट इज VED एनालिसिस ओके। नेक्स्ट व्हाट इज मीन्ट बाय परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पिले एगुड़िक कौन देख तुम एगुड़ी को एत पढ़ा दरकार ना माने इंडिविजुअली पढ़ा दरकार ना। लॉन्ग क्वेश्चन रे गोटे क्वेश्चन अच्छी से क्वेश्चन कवर अप करदे ऑटोमेटिकली एगुड़ा सब कवर अप हो। ओके नेक्स्ट जो 17 नंबर रही शॉर्ट नोट ऑन डेंजर लेवल रीऑर्डरिंग लेवल। तो आम गोटे लेवल सेटिंग रही पिले से लेवल सेटिंग जो डिफरेंट लेवल्स रही रीऑर्डरिंग लेवल मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल एवरेज लेवल डेंजर लेवल एगुड़िकर मीनिंग सहित फॉर्मूला बा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन न्यूमेरिकल टिके इंपोर्टेंट। नेक्स्ट व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एटा तुमको ईओक्यू पढ़िले जानि परिबो। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल लॉस कहले कौन बुझुच एटा टिके पढ़िबो। तापर जो 20 नंबर क्वेश्चन कही एटा टिके बहुत इंपोर्टेंट मु गोटे जगार 4टी जिनस दे देछि। वेस्ट कहले कौन बुझुच स्क्रैप कहले कौन बुझुच डिफेक्टिव कहले कौन बुझुच स्पॉइलेज कहले कौन बुझुच फाइन। तो जो मानकर +2 रे कॉस्ट अकाउंटिंग थिला तांको बहुत हेल्प हबो बिकॉज यूनिट 1 2 3 ऑलरेडी से माने +2 रे पढ़ी छंती तांको पई नुवा जिनस होची यूनिट 4 बट अदर पिलां को बहुत मेहनत करिया को पड़िबो। लॉन्ग क्वेश्चन रे देखिले प्रथमे देखो practical problem on level setting and question number 5 practical problem of LIFO FIFO ए दुईटी को प्रथमे कवर अप जदि कर दौच मैक्सिमम चांस अच्छी गोटे तुम आसब लिफो फिफो कि वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज रे जो मटेरियल इश्यू अच्छी से क्वेश्चन टा आसब फाइन। थ्योरी भितर एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ये जो टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल पिले तुम्हें लेवल सेटिंग बा जो मु कहूली तुमको ABC एनालिसिस JIT एनालिसिस VED एनालिसिस ओके परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ए सब जिनस तुम्हें क्वेश्चन 2 पढ़ले आराम से कवर अप कर। नेक्स्ट एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ लेवल सेटिंग ओके डिफरेंट लेवल विषय जो कहली रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल एवरेज स्टॉक लेवल डेंजर लेवल ता विषय एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ मटेरियल इश्यू एटा टिके पिले इंपोर्टेंट। सो थ्योरी रे जदि तुम पढ़ा को चाहूच थ्योरी रे मु सजेस्ट करी क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ए दुईटी को प्रथमे कवर अप कर दियो। मटेरियल इश्यू रो मेथड्स गुड़िक कौन रही एवं मटेरियल कंट्रोल मेथड्स बा टेक्निक्स गुड़िक कौन रही बाकी प्रोब्लेम तो मुझे कहली जदि प्रोब्लेम कवर अप कर दौच
थ्योरी एते देखिबा दरकार नहीं, आराम से प्रॉब्लम अटेम्प्ट करि परिबो। नेक्स्ट मूव करिबा हमें यूनिट नंबर 3। ओके, यूनिट नंबर 3 टिके फोकस भाव में शुणिबो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए नोट ऑन डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कहले कौन बुझुछ, आमर जो लेबर विषय अछि, लेबर इंसेंटिव ओवरहेड, तीनोटी यूनिट 3 आसी जाउची। सो डायरेक्ट लेबर कहले कौन बुझुछ, लेबर टर्नओवर कहले कौन बुझुछ, लेबर टर्नओवर रो कजेस कौन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देन टाइम कीपिंग कहले कौन बुझुछ, टाइम बुकिंग कहले कौन बुझुछ, एवं दुईटी भितर डिफरेंस कौन, याकू टिके पढ़िबो। बुझी होची टाइम कीपिंग रो जो डिफरेंट मेथड्स रहिची। ओके, से मेथड्स भितर गोटे मेथड अछि मेटल डिस्क मेथड, याकू टिके पढ़िकी जीवो। नेक्स्ट, आइडियल टाइम कहले कौन बुझुछ, आइडियल टाइम दुई प्रकार, नॉर्मल आइडियल टाइम कौन, अबनॉर्मल आइडियल टाइम कौन। ओके, नेक्स्ट आसीबा ओवर टाइम कहले कौन बुझुछ। देखो पिले सबुतिक इंपोर्टेंट, ए चैप्टर टी एते वाइड अछि, वास्ट अछि, ता भितरु मु इंपोर्टेंट पार्ट काढी तुमको डिस्कस करोची। सो तुम जदि देखुछ 20टा 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चन, एटा बहुत कम सिलेक्टिव। ओके, एटा बेसी नुह। नेक्स्ट, आउट वर्कर्स कहले कौन बुझुछ, काजुअल वर्कर्स कहले कौन बुझुछ, ए सब क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस इयर्स रे सब आसीची। फाइन। नेक्स्ट, जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवैल्यूएशन रो मीनिंग लेख किंबा ता भितर डिफरेंस क्रिएट करो, एटा भी परीक्षा रे पचारिची। नेक्स्ट, राइट डिफरेंट फ्रिंज एंड मॉनिटरी बेनिफिट गिवन टू वर्कर्स। वर्कर मानक जो डिफरेंट फ्रिंज बेनिफिट दिया जाउची, फ्रिंज माने अदर देन मॉनिटरी बेनिफिट। ओके, टंका व्यतीत जो अदर बेनिफिट दिया जाए दैट इज फ्रिंज बेनिफिट, किंबा जो मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाउची ता विषय रे किछि लेख बा किछि दुई तीनटी नेम मेंशन करो बोली कहूची। नेक्स्ट, मीनिंग एंड न्यूमेरिकल ऑफ रो 1 प्लान, जो इंसेंटिव प्लान्स रही, बोनस प्लान रही, तो सेगुड़ी करे प्रथम रहा रो 1 प्लान कौन, तार केमिति कैलकुलेट आमे बोनस केमिति कैलकुलेट करू सेटा तुम मेंशन करिवो, प्रॉब्लम देखिकी जीवो। सेमिति हालसे प्रीमियम प्लान को पढ़िकी जीवो। ओके, देन आमर जो वेज पेमेंट सिस्टम अच्छी, टाइम वेज सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम, ए दुईटी भितर पढ़िकी जीवो विषय रे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड। ओवरहेड कहले कौन बुझुछ, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, बेले बेले मीनिंग भी पचार दिए, एटा भी इंपोर्टेंट। ओके, एंड एक्सप्लेन मेशिन आवर रेट, मेशिन आवर रेट विषय भी तुम टिके पढ़िबो। जो माने एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड जानिचो से माने मेशिन आवर रेट विषय डेफिनेटली जानिथिबो। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन जदि कहिबी प्रथमे तो मु सजेस्ट करिबी तमे ये जो प्रैक्टिकल पोर्शन देइची रो 1 हालसे ताकू प्रैक्टिस करो। सेकेंडली जो रही अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ताकू प्रैक्टिस करो। एवं सबुठु इंपोर्टेंट जोटा कि प्रायतः सबु यूनिवर्सिटी रे पचरा जाए, तो प्रथमे से जिनस को तुम देख, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मेशिन आवर रेट। बहुत सिंपल जिनस, मु +2 पिलांको पाई मेशिन आवर रेट ऊपर वीडियो बनईची, तुम देखि परिबो, अदरवाइज यूट्यूब रु मध्य फॉलो करिकी कवर अप करि परिबो। तो क्वेश्चन नंबर 5 को प्रथमे पिकअप करो। फाइन, देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऊपर जो दीटा रहला ताकू देख, तापर जो थ्योरी गुड़िक रहा क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अदरवाइज एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, एगुड़ी को देखि परिबो। थ्योरी ऊपर आमे एते गारंटी देई परिबानी, काइना प्रैक्टिकल पोर्शंस गुड़िक अधिक आसी थाए कॉस्टिंग पेपर, ता ऊपर सियोर होइकी आमे सिलेक्टिव काढी परिबा। नेक्स्ट आसीबा लास्ट यूनिट, यूनिट आईवी। यूनिट आईवी दुईटी चैप्टर अच्छी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, जोटा +2 पिला जो माने कि कॉस्टिंग पढ़ी थिले सेमानक पई भी गोटे नुआ टॉपिक एवं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक। ओके, तो कौन रही क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन एवं बहुत अल्प क्वेश्चन ये दुईटी चैप्टर रु आसीची, बा यूनिट 4 जो दुईटी चैप्टर रही सेतिरु आसीची। कौन कौन से क्वेश्चन, प्रथमे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहले कौन बुझुछ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रे जतले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयारी करिबा सेटारे गोटे टर्म आसीबो नोशनल प्रॉफिट, तो से नोशनल प्रॉफिट रो अर्थ कौन एवं केमिति कैलकुलेट करा जाए। ओके, एवं सेठी ही गोटे टॉपिक टर्म आसीबो रिटेंशन मनी। ओके, रिटेंशन मनी, कॉन्ट्रैक्टी जेतेबेले कॉन्ट्रैक्टर को पैसा पेमेंट करे, किछि पैसा निजो पाखरे रिटेंशन रखि थाए, दैट इज रिटेंशन मनी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रही सेटारे दुईटी मेन जोड़ा रही कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंड एस्केलेशन क्लॉज, ए दुईटी पढ़िबो पिले, बहुत थर परीक्षा रे रिपीट होइछि, बिल्कुल भी स्किप करिवोनी। ओके, नेक्स्ट, राइट ए नोट ऑन वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड भी टिके देखिदबो, वर्क अनसर्टिफाइड भी टिके देखिदबो। फाइन। नेक्स्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग को मूव करिबा। व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग कहले कौन बुझुछ। ओके,
देन जो लॉसेस हुए प्रोसेस कस्टिंग रे जो लॉस हुए दी प्रकार लॉस, गोटे आबनॉर्मल लॉस, गोटे नॉर्मल, गोटे आबनॉर्मल लॉस। ओके, तो नॉर्मल लॉस रो भी मीनिंग एंड कजेस टिके पड़िबो, केमिति कंप्यूट करा जाए नॉर्मल लॉस, सिंपल जिनसटा। आबनॉर्मल लॉस रो मीनिंग कजेस पड़िबो। ओके, एवं कंप्यूटेशन देखिबो से जो फॉर्मूला आबनॉर्मल लॉस एठारे मु कहिछि, तमे आबनॉर्मल लॉस सहित आउ गोटे क्वेश्चन ऐड कर दियो, आबनॉर्मल गेन कहले कोन बुझुछ, एवं केमिति कंप्यूट करा जाए ताकू भी पिले टिके नजर करिकी जीवो। देन ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस को केमिति ट्रीट करा जाए। फाइन। लॉन्ग क्वेश्चन रे मु कोनोसी भी थ्योरी क्वेश्चन एठारे रखिनी, बिकॉज मु जानिछि जदि प्रोसेस कस्टिंग कंट्राक्ट कस्टिंग रु क्वेश्चन किछि आसे ए चैप्टर रु, ताले डेफिनेटली गोटे प्रोब्लेम आसीबो। आइदर तुमको कंट्राक्ट कस्टिंग रु कहिथिबो कंट्राक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर, अदरवाइज तुमको प्रोसेस कस्टिंग रु प्रोसेस अकाउंट तैयारी कर कहिथिबो। ओके, कंट्राक्ट अकाउंट और प्रोसेस अकाउंट ए दुईटी जिनस जेमिति हेले गोटे पिले आसीबो श्योर। ओके, तो सेति पई मु एठारे किछि थ्योरी क्वेश्चन पुट अप लेखा जाई नाही। सो ये थिला पिले तुमर कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर रो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर द सेकेंड सेमिस्टर। फाइन, आशा करुच्ची समस्ते भल भाव निजर प्रिपेरेसन रखिथिबो एवं अकॉर्डिंगली जो प्रोबेबल क्वेश्चन दिया जाउची ता अकॉर्डिंगली तुम प्रिपेरेसन को आउ टिके बढ़िया कर दियो, एग्जाम को भल भाव अटेम्प्ट कर। फाइन, तो आज क्लास टी को एट रखुची, देखा हबो न्यू क्लास रे मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी प्रोबेबल क्वेश्चन सहित। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास टिल द एंड फ्रेंड्स।